हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पार्थ, यह जन्माष्टमी केवल मेरे जन्म का उत्सव नहीं, यह तो वह दिन है जब तुम अपने जीवन के धर्म, अपने कर्म और अपनी आत्मा की पुकार को याद करो। मोर मुकुट की शोभा, बांसुरी की मधुरता और रास की लीलाएं, इनके पीछे भी एक संदेश है, प्रेम, करुणा और कर्तव्य का संगम। मैं गोकुल में माखन चुराता था, पर वह चोरी नहीं थी, वह प्रेम की चोरी थी। यशोदा मैया के आंचल में खेलते खेलते मैंने तुम्हें सिखाया, जीवन में मासूमियत और आनंद खोना मत कभी, चाहे समय कितना भी कठोर हो। कालिया नाग के फन पर नाच कर मैंने बताया, भय को मुस्कान से हराया जा सकता है। गोवर्धन पर्वत उठाकर यह समझाया, जब तुम्हारे अपने संकट में हो तो अपनी पूरी शक्ति से उनके साथ खड़े हो जाओ। सुदामा निर्धन था, पर उसकी मित्रता अमूल्य थी। मैंने उसे धन नहीं बल्कि सम्मान और प्रेम दिया। याद रखो, रिश्तों में धन नहीं, हृदय की सच्चाई गिनी जाती है। द्रौपदी जब सभा में अपमानित हो रही थी, तब मैंने उसके सम्मान की रक्षा की। प्यारे, जब भी किसी का मान खतरे में हो, चुप मत रहना। अन्याय के समय मौन रहना भी पाप है। गीता का पहला संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता तुम्हें दुर्बल बनाती है, कर्म की निष्ठा तुम्हें विजेता बनाती है। सुख, दुख, हार, लाभ, जीत, हार, इन सब में मन को स्थिर रखना ही योग है। जब जब धर्म की हानि होती है, तब खड़े हो जाओ, क्योंकि धर्म की रक्षा ही मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आज के समय में लोग परिणाम के पीछे भाग रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं। पार्थ, याद रखो, जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। जीवन के 8 सूत्र हमेशा याद रखो। पहला सूत्र, कर्तव्य से पीछे मत हटो। दूसरा सूत्र, सत्य और धर्म का साथ दो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तीसरा सूत्र, मन और इंद्रियों को वश में रखो। चौथा सूत्र, प्रेम और करुणा को जीवन में स्थान दो। पांचवा सूत्र, अन्याय के समय मौन मत रहो। छठा सूत्र, संकट में धैर्य बनाए रखो। सातवां सूत्र, परिणाम की चिंता छोड़ो, कर्म में लगे रहो। आठवां सूत्र, समाज के हित को हमेशा प्राथमिकता दो। प्यारे भक्त, यह जीवन एक रणभूमि है। यहाँ तुम्हें लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, इनसे हर दिन लड़ना है। धन, पद और यश, ये सब क्षण भंगुर हैं, पर तुम्हारा धर्म, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा प्रेम, ये ही अमर है। इस जन्माष्टमी पर संकल्प लो कि अपने कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहोगे, अन्याय के विरुद्ध खड़े रहोगे और अपने भीतर की बुराइयों को जीतोगे। राधे कृष्ण, तुम्हारा जीवन आनंद, प्रेम और धर्म से भर जाए, यही मेरा आशीर्वाद है।